नमस्कार मित्रों, पुनः आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये संवाद है भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच, जिसका शीर्षक है असत्य और अधर्म। कर्ण रथ से उतरते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मेरा जन्म हुआ तो क्या मेरी गलती थी? जन्म के समय मेरा त्याग कर दिया गया। मैं गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा शिक्षा के लिए, जिसको उन्होंने देने से मना कर दिया। गुरु परशुराम जी से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन जब उनको पता हो चला कि मैं क्षत्रिय हूँ तो उन्होंने मुझको अभिशाप दे दिया। गलती से मेरा एक बाण गाय को लगा, जिसका श्राप का भागी मुझको बनना पड़ा। द्रौपदी की स्वयंवर में भरी सभा में मुझको अपमानित किया गया। मुझे जो भी प्राप्त हुआ सब दुर्योधन के दान से ही प्राप्त हुआ, तो यदि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ तो मैं गलत कैसे हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कर्ण को, कर्ण मेरे जन्म के समय ही मुझको मेरे माता पिता से अलग करके गोकुल पहुंचा दिया गया। जिस बालक को राजयोग भोगना था, वो बालक गोकुल में गायों के साथ कुटिया में पला बड़ा हुआ। जन्म से ही मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा। मैं सुनता था, लोग कहते थे कि मैं ही सारी समस्याओं का कारण हूँ। जब आपको बहादुरी के लिए आपके शिक्षक सम्मानित कर रहे थे, तब मुझको शिक्षा नहीं मिली। 16 वर्ष की आयु में ऋषि संदीपनी जी के गुरुकुल में मुझे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जरासंध के लगातार आक्रमण के कारण मुझे गोकुलवासियों को लेकर के यमुना तट को छोड़ करके समुद्र तट के पास जाना पड़ा। यदि ये महाभारत का युद्ध आप जीतते हो, इसका श्रेय आपको मिलेगा। यदि युधिष्ठिर जीतता है तो इसका श्रेय युधिष्ठिर को मिलेगा। तब ये कहा जाएगा कि सारी माया तो कृष्ण ने ही रची है। कर्ण, हमेशा याद रखो, सभी के जीवन में चुनौतियां हैं। जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं है, लेकिन धर्म और विवेक आपके हर कर्म का साक्षी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार आप अपमानित हुए। फर्क इससे पड़ता है कि आप धर्म के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। आपके सामने सारी कुछ चीज़ें घटित हुई, लेकिन फिर भी तुम अधर्म के साथ खड़े रहे। जब खड़े हुए हो तो उसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। तो मित्रों, ये कहानी शिक्षा देती है कि यदि कुछ गलत हो रहा हो, आपके साथ गलत हुआ हो, तो आप गलत रास्ते में ही चल पड़ो, ऐसा धर्म नहीं कहता है। आपको अपने धर्म के साथ खड़े होना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। नमस्कार।